नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षारीय मूलकों का परीक्षण। क्षारीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए अपन सबसे पहले जीरो ग्रुप का टेस्ट करते हैं। क्षारीय मूलकों का परीक्षण। क्षारीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले अपन जीरो ग्रुप का टेस्ट करते हैं। जीरो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए आप लवण के अंदर सीधा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। लवण में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर मिलाकर गर्म करने पर जब आप लवण के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म करोगे तो आपको अमोनिया की गंध आएगी। अमोनिया की गंध आती है तो आप ये कह सकते हो कि इसमें अमोनियम उपस्थित हो सकता है, यानी NH4+ हो सकता है। यानी ये आप अनुमान लगा सकते हो इस गैस के द्वारा कि इसमें अमोनियम उपस्थित हो सकता है। ये जीरो ग्रुप का टेस्ट है जिसमें अमोनियम हो सकती है। इसका निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए निश्चयात्मक परीक्षण इसमें 4 निश्चयात्मक परीक्षण बुक में दे रखे हैं, तो आप मिनिमम 2 निश्चयात्मक परीक्षण एग्जाम में करने होते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इस प्रज्ञनली के ऊपर सांद्र HCl से भीगी छड़ लेके जाओगे तो श्वेत धूम्र उत्पन्न होंगे। यानी सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीगी छड़ लेके जाओगे तो श्वेत धूम्र निकलेंगे, श्वेत धूम्र उत्पन्न होंगे। दूसरा इसका निश्चयात्मक परीक्षण है, यदि आप कॉपर सल्फेट से भीगा फिल्टर पेपर प्रज्ञनली के ऊपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग गहरा नीला हो जाता है। यानी कॉपर सल्फेट से भीगा फिल्टर पेपर यदि आप प्रज्ञनली के ऊपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग गहरा नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। उसके बाद इसका परीक्षण है एक, यदि आप नेशनल अभिकर्मक से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग लाल भूरा हो जाता है। नेशनल अभिकर्मक से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाओगे तो उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। जबकि मर्क्यूरस नाइट्रेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है। एक बार मैं फिर वापस बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्षारीय मूलकों में जीरो ग्रुप का टेस्ट करते हैं। जीरो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए आप लवण के अंदर सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे और उसको थोड़ा गर्म करोगे तो आप देखते हैं कि उसके अंदर से अमोनिया की गंध आती है, तो आप कहोगे इसमें अमोनियम हो सकता है। फिर आप इसका निश्चयात्मक परीक्षण करोगे। निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए सांद्र HCl से भीगी छड़, यानी आप सांद्र HCl से भीगी छड़ को टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके जाओगे तो श्वेत धूम्र उत्पन्न होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है इसका, कॉपर सल्फेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग गहरा नीला हो जाता है। जबकि नेशनल अभिकर्मक से भीगा फिल्टर पेपर का रंग लाल भूरा और मर्क्यूरस नाइट्रेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है।
ये हो गया आपके जीरो ग्रुप का टेस्ट। यदि उसके अंदर जीरो ग्रुप अनुपस्थित है या उपस्थित है तो आप नेक्स्ट टेस्ट करोगे, यानी 12th के अंदर आपको दो सार्यमूलक यानी दो धनायन निकालने होते हैं। मान लो एक धनायन आपका जीरो ग्रुप है तो आपको दूसरा धनायन निकालने के लिए 1 से लेकर 6 ग्रुप तक का टेस्ट करना होगा। 1 से लेकर 6 ग्रुप का टेस्ट, एक ही टेस्ट ट्यूब यूज लेनी है, उसके अंदर अभिकर्मक मिलाते जाना है। जैसे मानो प्रथम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप मूल विलयन बनाएंगे। मूल विलयन के अंदर यदि आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हो तो आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी मूल विलयन। या आप इसको बोल सकते हो रूट सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन, OSB से कहा जाता है। प्लस इसके अंदर आप मिलाओ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मिलाने पर आप देखते हैं कि इसके अंदर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसके अंदर या तो Pb+2 लेड, Ag+2 मरकरी या Hg+2 मर्क्यूरस हो सकता है। फिर इसका निश्चयात्मक परीक्षण करने से पहले आप इसको गर्म आशुद्ध जल में, यानी लेड के अवक्षेप को गर्म आशुद्ध जल में विलय किया जाता है। गर्म आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल में विलय करने पर अवक्षेप विलय हो जाता है। अवक्षेप विलय हो जाता है तो आप क्या अनुमान लगाओगे? इसके अंदर Pb+2 उपस्थित हो सकता है, क्योंकि सिल्वर और मर्क्यूरी का जो अवक्षेप होगा वो गर्म आशुद्ध जल में विलय नहीं होगा। वैसे भी आपके कोर्स में केवल लेड है, ना सिल्वर है, ना मर्क्यूरस है। यानी फर्स्ट ग्रुप में यदि आपके श्वेत अवक्षेप आपको प्राप्त होता है तो उसके अंदर लेड ही होगा। फिर इसका निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए आप गर्म आशुद्ध जल में अवक्षेप को विलय कर उसके 3 भाग कर लोगे। प्रथम भाग यानी फर्स्ट भाग में आप मिलाओगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी गर्म अशुद्ध जल में अवक्षेप को विलय कर 3 भाग करोगे, एक भाग में पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। यदि आप सेकंड भाग के अंदर पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हो तो भी आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जबकि थर्ड भाग में आप मिला सकते हो इसमें एथेनॉल। यदि आप थर्ड भाग में एथेनॉल मिलाते हो तो आपको पुनः श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। और आप इन तीनों को देखकर कह सकते हो कि इसके अंदर लेड निश्चित है। ये आपका हो गया निश्चयात्मक परीक्षण प्रथम ग्रुप का। उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड ग्रुप का मूलकों का निश्चयात्मक परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन सेकंड ग्रुप का। उसके पहले अपन इसको एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट आपको मूल विलयन बनाना है,
यानी रूट सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट HCl आप मिलाओगे तो आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। उस श्वेत अवक्षेप को अशुद्ध जल में विलय करना है। अशुद्ध जल में विलय करके उसके 3 भाग करने हैं। एक भाग में पोटेशियम आयोडाइड, दूसरे भाग में पोटेशियम क्रोमेट और तीसरे भाग में एथेनॉल मिलाओगे तो पोटेशियम आयोडाइड में पीला, पोटेशियम क्रोमेट में भी पीला और एथेनॉल में आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। इन तीनों को देखकर आप कहोगे इसमें लेड निश्चित है। फिर अपन करते हैं सेकंड ग्रुप का टेस्ट। सेकंड ग्रुप को 2 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए सेकंड ग्रुप का टेस्ट। सेकंड ग्रुप का टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप से या तो आपको जो विलयन प्राप्त होता है उसके अंदर आप H2S पास करोगे, या जो छनित्र प्राप्त होता है उसके अंदर आप H2S पास करोगे। यानी विलयन या छनित्र में H2S गैस प्रवाहित या पास करने पर आपको अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप कहोगे सेकंड ग्रुप इसमें उपस्थित है। अब ये विलयन या छनित्र कौन सा है, यानी प्रथम समूह से जो विलयन या छनित्र प्राप्त हुआ उस विलयन या छनित्र के अंदर आप H2S गैस पास करोगे तो आप देखते हो कि आपको काला अवक्षेप प्राप्त हो सकता है, या आपको पीला अवक्षेप प्राप्त हो सकता है, या आपको नारंगी अवक्षेप प्राप्त हो सकता है, या आपको भूरा अवक्षेप प्राप्त हो सकता है। ये सेकंड ग्रुप में इस प्रकार अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अब देखो काला अवक्षेप यदि आपको प्राप्त हुआ तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो, इसके अंदर Pb+2 Hg+2 यानी मर्क्यूरस, ये प्रथम ग्रुप में भी आते हैं और सेकंड ग्रुप में भी ये अवक्षेपित हो सकते हैं। इसलिए यदि उसमें लेड उपस्थित है तो लेड को पूर्णतः अवक्षेपित करवा कर ही नेक्स्ट टेस्ट आप करोगे, तो आपको ये सेकंड ग्रुप में आपको ये दिक्कत नहीं देगा। फिर इसके अंदर आता है एक तो बिस्मिथ, जिसका अवक्षेप काला होता है, जो कि अपन के अभी कोर्स में नहीं है। उसके बाद कॉपर का भी आपको काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हो गए 4 मूलक इसमें, जबकि आर्सेनिक और कैडमियम का आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, जबकि एंटीमनी का नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है और टिन का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। टिन का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए सेकंड ग्रुप को 2 भागों में विभक्त किया गया है। किस आधार पर किया गया है, यानी जो आपको अवक्षेप प्राप्त होता है उस अवक्षेप को पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करना है। यानी अवक्षेप को पीला अमोनियम सल्फाइड में विलय करके देखना है। यदि अवक्षेप विलय हो जाता है तो आपके होगा सेकंड बी ग्रुप, यानी अवक्षेप विलय हो जाने पर अवक्षेप विलय तो होगा आपके सेकंड बी ग्रुप। यदि अवक्षेप अविलय रहता है तो होगा आपका सेकंड ए ग्रुप। फिर आप कहोगे सेकंड ए ग्रुप में कौन से मूलक होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपके Pb+2 Hg+2 और इसके अंदर होता है बिस्मिथ, कॉपर और कैडमियम। ये मूलक आपके होते हैं सेकंड
ए ग्रुप में, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन ये होते हैं आपके सेकंड बी ग्रुप के अंदर। सेकंड ए और बी ग्रुप को डिवाइड करने के लिए आप जो अवक्षेप प्राप्त होता है उस अवक्षेप को थोड़ा सा लेकर पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करके देखोगे। यदि पीला अमोनियम सल्फाइड विलय हो जाता है तो आप कहोगे सेकंड बी ग्रुप है, जबकि अवक्षेप अविलय रहने पर आप कहोगे सेकंड ए ग्रुप है। फिर अपन इसमें देखते हैं, इसमें से आपको दो तो याद रखने हैं, कॉपर और कैडमियम, जबकि सेकंड बी ग्रुप का आपको याद रखना है आर्सेनिक और एंटीमनी, कॉपर और कैडमियम। बिस्मिथ अपन के कोर्स में नहीं है, मरकरी भी नहीं है, लेड प्रथम ग्रुप में अपन ने देख लिया है। अब अपन देखते हैं कॉपर, कैडमियम, इन सब का टेस्ट किस किस प्रकार करना है। अब देखिए, अपन देखते हैं सबसे पहले कैडमियम। कैडमियम का टेस्ट किस प्रकार करना है। यदि आप प्रथम ग्रुप से प्राप्त छनित्र या विलयन के अंदर H2S गैस पास करते हो और आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये पीला अवक्षेप पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय हो जाता है, क्या करना है, पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करके देखोगे तो आप देखते हो कि ये अवक्षेप यानी पीला अवक्षेप अविलय रहता है। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर कैडमियम हो सकता है। यानी पीला अवक्षेप एक तो होता है आपके आर्सेनिक का, जबकि दूसरा होता है आपके कैडमियम का। पीला अवक्षेप सेकंड ग्रुप में दो ही मूलकों का प्राप्त होता है, एक होता है कैडमियम, दूसरा होता है आर्सेनिक। अपन पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करके देखते हैं तो कैडमियम का अवक्षेप होगा वह अविलय रहेगा, जबकि आर्सेनिक का अवक्षेप विलय हो जाता है। अविलय रहने पर आप क्या कहोगे, कैडमियम हो सकता है। फिर आप इसका नेक्स्ट टेस्ट करने से पहले इसको 50% सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में विलय करते हो तो यह अवक्षेप विलय हो जाता है, अवक्षेप विलय हो जाता है, पीला अवक्षेप विलय हो जाता है। इस पीले अवक्षेप को से अपन क्या करेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे। उक्त अवक्षेप में पुनः आप क्या करोगे, H2S गैस प्रवाहित करोगे। H2S गैस प्रवाहित करने पर आप देखोगे कि पुनः आपको पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो आप कहोगे कैडमियम निश्चित है। ये हो गया आपकी कैडमियम का टेस्ट। यानी प्रथम समूह से जो आपको छनित्र या विलयन प्राप्त हुआ उसके अंदर आप H2S गैस प्रवाहित करोगे। H2S गैस प्रवाहित करने पर आप देखते हो कि आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस पीले अवक्षेप को पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय कर आपको चेक करना है कि वह विलय होता है या नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कि अवक्षेप अविलय रहता है, तो अपन इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कैडमियम हो सकता है। फिर आपको 50% सांद्र HNO3 में विलय करना है तो अवक्षेप विलय हो जाता है, और इस विलय अवक्षेप में यानी उक्त अवक्षेप में आप H2S गैस वापस प्रवाहित करोगे तो आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो कि कैडमियम उपस्थित है। उसके बाद आपको
याद रखना है कॉपर का टेस्ट। कॉपर का टेस्ट याद रखने के लिए कॉपर, जब आप प्रथम समूह से जो विलयन या अवक्षेप प्राप्त होता है उस अवक्षेप में H2S गैस प्रवाहित करने पर आपको काला अवक्षेप प्राप्त होगा। काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर बिस्मिथ, कॉपर, लेड और मरकरी हो सकता है। यानी इन चारों का आपको काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इन चारों को विभक्त करने के लिए आप तो सबसे पहले पीले अमोनियम सल्फाइड में विलय करके देखते हैं कि अवक्षेप अविलय रहता है। तो आप कहोगे सेकंड ए ग्रुप का मूलक इसमें उपस्थित है। फिर आप 50% सांद्र HNO3 में विलय करके देखोगे। 50% सांद्र HNO3 में विलय करने पर अवक्षेप विलय हो जाता है। अवक्षेप विलय हो जाता है, यानी जो आपको काला अवक्षेप प्राप्त हुआ उस काले अवक्षेप को सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में विलय करके देखोगे तो अवक्षेप विलय हो जाता है। जबकि मर्क्यूरस का अवक्षेप 50% सांद्र HNO3 में विलय नहीं होता है। तो आप यहाँ आप कह सकते हो कि बिस्मिथ, कॉपर और लेड हो सकता है। फिर उक्त विलयन के दो भाग करोगे, यानी 50% नाइट्रिक एसिड में विलय कर दो भाग करने पर दो भाग करते हैं। एक भाग यानी प्रथम भाग में तो आपको मिलाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस उसके साथ आपको मिलाना है एथेनॉल। ये मिलाने पर यदि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप कहोगे लेड उपस्थित है। यदि आपको श्वेत अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है तो आप कहोगे इसके अंदर लेड अनुपस्थित है। फिर आप सेकंड भाग यानी द्वितीय भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाओगे और हल्का गर्म करने पर इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो यदि आपको श्वेत अवक्षेप हल्का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप उसमें कहोगे बिस्मिथ उपस्थित हो सकता है। यदि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो आप कहोगे उसमें बिस्मिथ अनुपस्थित है। यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर यदि आपको विलयन का रंग नीला हो जाता है, वो भी गहरा नीला हो जाता है, या तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ही विलयन का रंग गहरा नीला हो जाएगा या हल्का गर्म करने पर उस विलयन का रंग गहरा नीला होता है। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर कॉपर उपस्थित हो सकता है। फिर आप इसका निश्चयात्मक परीक्षण करोगे। निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए आप इस गहरे नीले विलयन में यानी गहरा नीला विलयन के अंदर एक तो आप डालोगे एसिटिक एसिड और फिर इसके अंदर मिलाओगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड K for
FeCN6 मिलाने पर आप देखते हो कि आपको चॉकलेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप कहोगे कि इसमें कॉपर उपस्थित है, यानी कॉपर निश्चित है। यदि डेयरी मिल्क के समान आपको अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि इसमें कॉपर निश्चित है। ये हो गया आपकी कॉपर का टेस्ट। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। यदि प्रथम समूह से जो विलयन या छन्नित्र प्राप्त होता है उसके अंदर H2S गैस प्रवाहित करने पर आपको काला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हो कि उसमें सेकंड ग्रुप उपस्थित हैं। सेकंड ग्रुप को डिवाइड करने के लिए पीला अमोनियम सल्फाइड में अवक्षेप को विलय करके देखोगे तो अवक्षेप अविलय रहेगा, तो आप कहोगे सेकंड ए ग्रुप, यानी उसके अंदर बिस्मिथ, कॉपर, लेड और मरकरी हो सकते हैं। फिर आप उस अवक्षेप को, शेष अवक्षेप को 50% सांद्र नाइट्रिक एसिड में विलय करके देखोगे तो अवक्षेप विलय हो जाता है। तो आप कह सकते हो बिस्मिथ, कॉपर, लेड हो सकता है, क्योंकि मरकरी का जो काला अवक्षेप होगा वो 50% सांद्र HNO3 में विलय नहीं होगा। फिर आप उस विलयन के दो भाग कर लेते हो। एक भाग में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल मिलाओगे तो आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तो आप कहोगे लेड उपस्थित है। यदि श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो आप कहोगे लेड अनुपस्थित है। फिर आप द्वितीय भाग में यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि में मिलाकर गर्म करोगे तो आपको नीला अवक्षेप, यानी विलयन का रंग नीला हो जाए तो आप कहोगे कि इसके अंदर कॉपर हो सकता है। यदि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है इस स्थिति में तो आप कहोगे बिस्मिथ हो सकता है। यदि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो आप कहोगे बिस्मिथ अनुपस्थित हैं और आप कॉपर का टेस्ट करोगे आगे, यानी विलयन का रंग नीला हो जाएगा और आप ये कह सकते हो कि इसमें कॉपर उपस्थित हो सकता है। उस नीले विलयन में आप एसिटिक एसिड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड मिलाओगे तो आपको चॉकलेटी अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी चॉकलेटी अवक्षेप डेयरी मिल्क के समान अवक्षेप प्राप्त हो तो आप कह सकते हो कॉपर निश्चित है। ये हो गया कॉपर का निश्चित यानी निश्चयात्मक परीक्षण। इसके बाद में आपको सेकंड बी ग्रुप के दो मूलक है आर्सेनिक और एंटीमनी, उनका टेस्ट आपको याद रखना है। अब देखो आर्सेनिक को आपको पता है कि इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी प्रथम समूह से प्राप्त विलयन या छन्नित्र में H2S गैस प्रवाहित करोगे तो आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस पीले अवक्षेप को एक बार आप सांद्र HCl में विलय करके देखोगे, क्योंकि सेकंड बी ग्रुप के अन्य मूलक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विलय हो जाते हैं, जबकि आर्सेनिक का पीला अवक्षेप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी सांद्र HCl के साथ अविलय रहता है। अविलय रहता है। फिर आप क्या करोगे, इसको सांद्र नाइट्रिक एसिड में विलय करोगे, यानी पीले अवक्षेप को सांद्र नाइट्रिक एसिड में विलय करने पर सांद्र नाइट्रिक एसिड में विलय करने पर HNO3 में विलय करने आप इसके दो भाग करते हैं। यदि आप प्रथम भाग में, ये आपके इसके निश्चयात्मक परीक्षण हो जाएंगे, यानी जो आर्सेनिक का पीला अवक्षेप होगा वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अविलय रहेगा, जबकि सांद्र नाइट्रिक एसिड में विलय हो जाएगा। उसमें विलय कर आपको दो भाग करने। एक भाग में तो आपको मिलाना है
अमोनियम मोलिबडेट, अमोनियम मोलिबडेट मिलाकर गर्म करोगे, गर्म करने पर आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जबकि द्वितीय भाग में आप मिला सकते हो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तब तक मिलानी है जब तक कि अमोनिया की गंध ना आ जाए। यानी अमोनिया की गंध आने तक आप क्या मिलाओगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखते हो कि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, आपके आर्सेनिक उपस्थित है। ये आर्सेनिक के दो निश्चयात्मक परीक्षण हो गए, ये आपको याद रखना है। पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, उस पीले अवक्षेप को सांद्र HCl के साथ आप विलय करोगे तो अविलय रहेगा। जबकि बाकी मूलक जैसे टिन और एंटीमनी ये सांद्र HCl के साथ विलय हो जाते हैं। तो आप नेक्स्ट काम करोगे, सांद्र HNO3 में इसको विलय करोगे तो इसका अवक्षेप विलय हो जाता है। उस विलय अवक्षेप को दो भाग करोगे, एक भाग में अमोनियम मोलिबडेट मिलाकर गर्म करोगे तो पीला अवक्षेप, जबकि NH4Cl NH4OH द्वितीय भाग में मिलाओगे तो आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। ये हो गए इसके निश्चयात्मक परीक्षण आर्सेनिक के। अब सेकेंड ग्रुप में एक बाकी रहता है आपके SB एंटीमनी। एंटीमनी का आपको नारंगी अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी सेकेंड ग्रुप में नारंगी अवक्षेप प्राप्त होने पर आपको ये अनुमान लगा सकते हो डायरेक्ट कि आपको एंटीमनी मूलक उसमें उपस्थित हो सकता है। यानी नारंगी अवक्षेप प्राप्त होगा क्या करने पर, प्रथम समूह के विलयन या छनित्र के अंदर आप H2S गैस प्रवाहित करोगे तो आपको नारंगी अवक्षेप प्राप्त होगा। इस नारंगी अवक्षेप को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में विलय कर लोगे। विलय कर कर आप उक्त विलयन में पुनः H2S गैस प्रवाहित करोगे तो आपको पुनः नारंगी अवक्षेप प्राप्त होगा। और आप कह सकते हो कि इसके अंदर एंटीमनी उपस्थित है। ये तो हो गए आपके सेकेंड ग्रुप के निश्चयात्मक परीक्षण। उसके बाद आपका आता है थर्ड ग्रुप। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, 12th के अंदर आपको दो ऋणायन तथा दो आपको क्या निकालने हैं, धनायन निकालने हैं। दो ऋणायन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही ग्रुप के दो मूलक आपको दे दिए गए। सदैव ऐसा होगा कि प्रत्येक बार आपको अलग अलग समूह के अलग अलग मूलक मिलेंगे। जैसे अम्लीय मूलक के अंदर आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं, दुर्बल, प्रबल और सामान्य। यानी दो ऋणायन होंगे तो एक तो हो जाएगा आपके कोई भी दुर्बल का और एक हो जाएगा आपके सामान्य का, इस प्रकार दिया जाएगा। जबकि दो आपको निकालने हैं क्षारीय मूलक, तो दो क्षारीय मूलक भी अलग अलग ग्रुप के होंगे। एक मान लो आपके क्या हो गया अमोनियम, तो दूसरा आपके हो सकता है Fe+3 या कोई अन्य। इस प्रकार आपको मूलक दिए जाएंगे।
ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे 3rd ग्रुप से लेकर 6th ग्रुप तक के निश्चयात्मक